मैं समर्थन करता हूँ इस जुलूस का, और मैं खुद कुछ कहना चाहता हूँ। अगर इस शहर में या इस दुनिया में या इस संसार में शख्स या कोई व्यक्ति थे तो आयातुल मिन आयातिल्लाह अल्लामा सैयद अली खामनाई थे, जो किसी को सिवाय खुदा के किसी और को कभी सजदा नहीं किया है। और अगर उन्होंने सजदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह और वहदानियत की बात की है, और हमेशा अमन और शांति की बात की है। जो भी उनके साथ घटनाएं हुई है या जिसने भी किया है वो बिल्कुल यजीद के पैरोकार है और यजीद के हमनुमा है। और इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं। मैं स्टोरी को मैं देखता हूँ और मैं रात दिन रिसर्च करता हूँ, कभी भी ईरान ने किसी पर पहले हमला नहीं किया है। और अगर ईरान ने हमेशा इंसानियत का ही दर्ज दी है, और दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सबको देखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ शिया मसालिक या सुनन मसालिक से हटकर इंसानियत का साथ। और इस वक्त जो ईरान पर अलमनाक वाक़या हुआ है, सब तमाम इंसानियत को, तमाम मानवता को ईरान का साथ देना चाहिए। मैं खुद ईरान का दुख मेरा दुख होता है। मैं अपनी इतनी 50 ईयर्स की। मुफ्ती साहब आज ज्ञापन दिया गया था। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने धोखे से जो हमला किया है ईरान पर, वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसलिए कि ईरान शांति की मेज़ पर सारे मामलात को शांतिपूर्वक तरीके से समाधान चाहता था, लेकिन अमेरिका और इजराइल अपने ताकत के गुरूर में उन्होंने उसकी आज़ादी को, उसकी जो एक मुल्क की आज़ादी होती है, किसी को किसी मुल्क पे हमला करने का कोई हक़ नहीं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने अपनी बर्बरियत और ज़ालिमाना कार्रवाई करके ईरान पर न सिर्फ हमला किया बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनई साहब को निहत्ते शहीद कर दिया गया, जिसका रोष पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। और मुज़फ़्फ़रनगर में भी इसी क्रम के अंदर आज प्रदर्शन हुआ और लोगों ने अपना शोक प्रकट किया। किस तरीके का जो मांग की है ज्ञापन में? देखिए, हम लोगों को ये आशा है कि हमारा भारत देश जो हमेशा मज़लूमों के साथ रहता है, हमारे मुल्क की ये पॉलिसी रही है कि हमेशा फ़लस्तीन का मामला रहा हो या कोई मामला रहा हो, ईरान हमारा मित्र देश है। हम अपने भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये जो आज मासूम लोगों की हत्याएं हो रही है, अपना प्रभाव इस्तेमाल करके जंग को रुकवाने का काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस जो आपने देखा, ये जुलूस शोक था, जुलूस ताज़ियत था, जो हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई की मज़लूमाना शहादत के सिलसिले में यहाँ बरामद किया गया, और जिसमें बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत शिया सुन्नी दोनों लोगों ने जो है वो शिरकत की, और काफ़ी तादाद में लोग आए। हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई बैनुल-अक़वामी तौर पर एक ऐसी शख्सियत मानी जाती थी कि जिन्होंने हमेशा इत्तेहाद, अमन और शांति का पैगाम दिया, और उसी पैगाम के सिलसिले में बात चल ही रही थी कि कल उनके घर पर हमला हुआ और उन्हें शहीद कर दिया गया। किनके द्वारा किया गया है? ये अमेरिका और इजराइल के ज़रिए जो है ये हमला हुआ है। जिम्मेदारी उन्होंने ही ली है, बहरहाल जो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए हम तक बात पहुँची है। साहब के अलावा किसी और को भी ख़ामनाई साहब के अलावा जो है वो उनके दामाद की, उनके बेटी की, उनके बेटे की, मुश्तबा ख़ामनाई की, अभी जो खबरें आई हैं, बहरहाल अभी तो फ़िलहाल जो है वो हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई की खबर नहीं, बहरहाल जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं वही है। अभी पुष्टि तो जब तक ईरान नहीं डालेगा तब तक नहीं होगा, मगर वो उन्होंने अपने दामाद की और उसकी बहरहाल पुष्टि की। आज ज्ञापन भी दिया है। हाँ, ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन यही दिया गया है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं, और बहरहाल अपनी आवाज़ को प्रशासन के ज़रिए, देश के ज़िम्मेदार के ज़रिए जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाना चाहते हैं।
ताकि ये जो जुल्म हुआ है और ये जो शहादत हुई है ये लोगों के अज़हान में हमेशा महफूज रहे और आइंदा फिर किसी और को ऐसे मज़लूमाना तौर पर घर में न मारा जाए। किसके नाम पे दिया है आपने ज्ञापन? ये राष्ट्रपति महोदय के नाम पर दिया गया। यहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी के मृत्यु के संदर्भ में अपना विरोध प्रकट कर रहे थे और उनके द्वारा ये पहले से अनुमति ली गई थी कि हम फखर साहब पे अपना ज्ञापन दें, तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। ठीक है सर।